हेलो फ्रेंड्स, मैं उदेश कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पर स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में रेखागणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु, रेखा और समतल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसमें बिंदु, रेखा और समतल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। यहाँ हम बिंदु किसे कहते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दें कि बिंदु, रेखा और समतल, ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये रेखागणित में एक आदर्श कल्पना है। तो यहाँ पे हम इनको सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे और उनके निकट के उदाहरणों से उसको समझेंगे। ठीक है, इनको एकदम यथावत परिभाषित करना बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं किया जा सकता है बहुत सही तरीके से यथावत, जो उसकी संकल्पना है। चलिए देखते हैं। बिंदु, जैसे हम सभी ने कलम की नोक से कागज़ पर कोई पॉइंट बनाया या चिन्ह लगाया। ठीक है, कलम की नोक से कागज़ पे दबाने पे या पेंसिल की नोक से कागज़ पे दबाने पे जो आकृति बनती है वह लगभग बिंदु के करीब होती। हमारे कलम की नोक जितनी बारीक होगी, कलम की नोक जितनी बारीक होगी, बनने वाला चिन्ह जो है बिंदु के उतना ही करीब होगा। तो ये हमारे मतलब एक तरह से बिंदु के लिए हम समझ सकते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। अगर इसे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो जीरो त्रिज्या वाली वृत्त, वृत्त देखा जाए तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है। अगर जीरो त्रिज्या वाला वृत्त ले लिया जाए तो उसे हम बिंदु कहते हैं। चलिए, और एक चीज़ है कि इसे हम दर्शाने के लिए किसी बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। आप हिंदी वर्णमाला के भी अक्षरों का का, खा, गा, घा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब इसका प्रयोग सामान्यतः अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों से ही किया जाता है। किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम बिंदु ए, बी, सी, डी नाम देते हैं। चलिए हम बिंदु की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषताएं, बिंदु की विशेषताएं। बिंदु की विशेषताओं में अगर देखें तो पहली विशेषता इसकी हो जाएगी इसकी लंबाई, बिंदु की चौड़ाई, बिंदु का क्षेत्रफल, बिंदु का आयतन। ये सब क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। मतलब किसी भी बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना ही उसका कोई क्षेत्रफल होता है और ना ही उसका कोई आयतन होता है। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे बीमा के बारे में। जैसे कोई चीज़ 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है और उसमें उसकी बीमा क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो जो बिंदु है ये बीमाहीन होता है। बिंदु क्या होता है? मतलब इसकी बीमाएँ शून्य होती हैं, किसी भी दिशा में इसमें कोई आकार ही नहीं होता। बिंदु की बीमाएँ शून्य होती हैं। शून्य होती हैं। चलिए, अगर हम इसके महत्व पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि यद्यपि इसकी बीमाएँ शून्य हैं, इसका क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, चौड़ाई सब शून्य है, लेकिन ज्यामिति में बिंदु का महत्व बहुत ही अधिक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यामिति का प्रारंभ ही बिंदु से होता है। चलिए अब हम देखते हैं रेखा के बारे में, थोड़ा रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। रेखा या लाइन, जैसे कोई खींचा हुआ धागा आपने देखा ही होगा। अगर कोई खींचा हुआ धागा है एकदम सीधा, या आप
फीट जो नापते हैं, स्केल के किनारे का, पैमाने का बॉर्डर, आपके मेज का बॉर्डर, आपकी किताब के पढ़ने का बॉर्डर, ये सब क्या है, रेखा के नज़दीक के उदाहरण है। ठीक है, ये हम रेखा के निकट के उदाहरण है। या स्केल तथा पेंसिल की सहायता से आप कोई लाइन खींचते हैं, ये भी क्या है, रेखा के निकट का ही उदाहरण है। और हम जैसे सामान्यतः सरल रेखा को रेखा ही लिखते हैं। यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो सरल रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। सरल रेखा को हम सामान्य रूप से रेखा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। बिंदु है, बिंदुओं के मिलाने से अगर हम एक सीधी रेखा मिलाते जाएं एक दूसरे के विपरीत, मान लीजिए हमारा सेंटर हो जाए, इधर भी बढ़ा दें इधर भी बढ़ा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेखा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का गमन पथ ही रेखा कहलाता है। तो हम चलिए देखते हैं अब हमें यहाँ से क्या चीज़ मिलती है। बिंदु के कोई चौड़ाई तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे रेखा की सिर्फ लंबाई मिलेगी, रेखा की चौड़ाई नहीं मिलेगी। इसका मतलब रेखा में शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई होती है। शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला एक वक्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक, अब इस तरह अगर हम देखें तो सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी बिंदु हैं। सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय है। यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखने वाली बात है, बिंदुओं का एक समुच्चय है। अब जैसे हम बिंदुओं को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का यूज करते थे, उसी तरह हम रेखा को दर्शाने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। रेखा को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला की स्मॉल लेटर एल, एम, एन या पी, क्यू, आर आदि का प्रयोग करते हैं। आदि का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम रेखा के बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लिए, बिंदु के बारे में, और हम अब थोड़ा समतल के बारे में देखते हैं। आज हम सिर्फ इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर डिटेल में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ते जाएंगे। फिर देखते हैं समतल। समतल यानी कि प्लेन। जैसे आप सभी ने चिकना श्याम, जैसे हम सब जब विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे हमारा श्यामपट्ट होता है, या आजकल तो व्हाइट बोर्ड का यूज हो रहा है, तो उसका ये जो सतह है, ऊपर वाली चिकनी सतह, आपके घर में जो फर्श है, फर्श के ऊपर की चिकनी सतह, ये जो हमारा पास पेज है, इसके ऊपर की जो चिकनी सतह है, ये सब क्या है, समतल के नज़दीक के उदाहरण है। ये समतल को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पेपर है, ठीक, ये हमारे एक समतल को दर्शा रहा है, लेकिन इसकी सीमाएं सीमित हैं। जो ज्यामिति में समतल है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। ठीक, ये सब एक तल को ही दर्शा रहे हैं, मतलब ज्यामितीय तल सभी दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ है। तो हम इसमें जब पढ़ते हैं आगे जो है, तो हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में 2D 3D में। तो समतल हमारा क्या हो गया, एक समतल को हमने समझ लिया कि किस तरह का है, मोटी मोटा, और इसके कुछ उदाहरण भी देख लिए। ज्यामितीय तल सभी दिशाओं में फैला। तो अगर हम अब इसको देखें तल के बारे में, तो यहाँ पे हम कई अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमारा तल क्या हो जाएगा, एक तरह से रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, समतल
और रेखा समतल रेखाओं का समुच्चय है और रेखा बिंदुओं का समुच्चय है, तो समतल और रेखा दोनों क्या हो जाएंगे, बिंदुओं का समुच्चय हो जाएंगे। दोनों बिंदुओं का समुच्चय है। रेखा सिर्फ बिंदुओं का समुच्चय है, समतल रेखा का भी समुच्चय है। लिख लेते हैं एक पॉइंट और, समतल रेखाओं का समुच्चय है अब यहाँ पे हमने देखा समतल रेखा, समतल भी बिंदुओं का समुच्चय है, रेखा भी बिंदुओं का समुच्चय है, समतल जो है रेखाओं का भी समुच्चय है। चलिए आज हमने अपनी इस वीडियो में बिंदु, रेखा और समतल के बारे में एक आइडिया ले लिए हैं और हम अपने भी अगली वीडियो में रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम रेखाओं से संबंधित कुछ विशेष चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।